सोचिए, अगर एक ऐसी दुनिया हो जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल हमारी सेवा ही नहीं करती बल्कि उसकी अपनी खतरनाक इच्छाएं भी जन्म ले लेती हैं। आज हम एक ऐसे रोबोट की कहानी सुनने वाले हैं जिसे बनाया गया था लोगों की मदद करने और उनकी सुरक्षा करने के लिए, परंतु वह पागलों की तरह अपने मालिक की पत्नी से प्यार करने लगता है। इंसानी भावनाओं को समझने और नकल करने के लिए प्रोग्राम किया गया यह रोबोट उस महिला के प्रति एक खतरनाक जुनून पाल लेता है और जल्दी ही वह सोचता है कि जो भी उनके बीच आएगा उसे हटाना जरूरी है, चाहे उसके लिए हत्या ही क्यों न करनी पड़े। तो हम इस रोमांचक फिल्म की गहराई में उतरेंगे जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य की एक खौफनाक सच्चाई आपके सामने खुलने वाली है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हमें एबी दिखाई जाती है, जो एक प्रोस्थेटिक्स इंजीनियर है। प्रोस्थेटिक्स इंजीनियर का काम होता है लोगों के शरीर के कृत्रिम अंगों को बनाना। फिर हम देखते हैं कि एबी अपने पति पॉल के साथ एक नया घर देखने जाती है। यह घर बहुत आधुनिक है और इसकी हर चीज को मोबाइल से नियंत्रित किया जा सकता है। दोनों को यह घर बहुत पसंद आता है, इसलिए वे इसे खरीद लेते हैं। इसके बाद एबी एक नई कंपनी में नौकरी के लिए जाती है और उसे वह नौकरी मिल भी जाती है। फिर एबी को हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। इस कंपनी का काम अत्याधुनिक रोबोट्स बनाना है। कंपनी का सीईओ एबी से कहता है कि वह शाम को उसके घर कार और एक उपहार भेजेगा और वह अपने पति के साथ उसके घर पर डिनर के लिए आए। इसके बाद एबी अपने घर वापस लौट जाती है। वह देखती है कि उसका पति पॉल नौकरी न मिलने की वजह से बहुत परेशान है। इस पर एबी कहती है, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तभी एबी के घर पर वह गिफ्ट आ जाता है जो उसकी कंपनी के सीईओ ने उसे भेजा है। यह एक इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट है जिसका नाम है टिम, TIM, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेटेड मैन सर्वेंट, जिसे इंसानों की मदद के लिए बनाया गया है। यह उसकी कंपनी द्वारा विकसित एक नया रोबोट है। अब एबी अपने पति के साथ अपने सीईओ के घर जाती है जहां उन्हें टिम जैसा एक और रोबोट दिखता है। दरअसल उसकी कंपनी ने इस तरह के कई रोबोट्स बनाए हैं और अपने सभी कर्मचारियों को दिए हैं ताकि वे उनकी टेस्टिंग कर सकें। एबी अपने सीईओ से कहती है, मेरे पति को इस तरह के रोबोट्स पसंद नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि इसे घर पर रखूं। तो उसका सीईओ कहता है कि हमें सभी को यह करना होगा, तभी हम रोबोट्स की टेस्टिंग कर पाएंगे और लोगों के बीच अपने रोबोट्स के लिए विश्वास पैदा कर सकेंगे। इसके बाद सीईओ उसे दूसरे बड़े C-लेवल ऑफिसर से मिलवाता है। उनकी बातों से पता चलता है कि रोबोट में कुछ एरर है और उस एरर को ठीक करने के लिए उन्हें एबी की मदद चाहिए। डिनर के बाद एबी अपने घर लौट आती है जहां टिम उनके लिए दरवाजा खोलता है। जब एबी अपने पति पॉल के करीब होती है तो टिम उन्हें बहुत ध्यान से देखता है, जो दोनों को बहुत अजीब लगता है। एबी कहती है, तुम जाओ और सुबह आना। इसके बाद टिम अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन एबी के घर पर उसकी पड़ोसी रोज आती है, जो उन्हें यहाँ स्वागत करने के लिए आई है। एबी कहती है, मैं तुम्हें अपने पति से मिलवाती हूँ। रोज कहती है, मैं उनसे पहले ही मिल चुकी हूँ। अगर तुम्हें आसपास के बारे में कुछ भी पूछना हो तो मुझे कॉल करना। इतना कहकर रोज वहां से चली जाती है। फिर रात को एबी और पॉल एक रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं, लेकिन मूवी देखते देखते पॉल सो जाता है, पर एबी और टिम मूवी देखते रहते हैं। मूवी के बीच में टिम एबी से पूछता है कि प्यार क्या होता है। एबी उसे समझाती है कि किस तरह एक लड़का और लड़की जब एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वे एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, साथ में वक्त बिताना चाहते हैं और जिंदगी भर साथ रहना चाहते हैं। इसी को प्यार कहते हैं। टिम कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन एबी को उसकी बात मजाक लगती है, इसलिए वह टिम की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन जब एबी अपने ऑफिस जाती है तो उसका सीईओ उससे एरर के बारे में पूछता है। दरअसल रोबोट के हाथ के थंब और फिंगर में सही से ग्रिप नहीं बन रही और इस एरर को एबी को ठीक करना होगा। अब जब एबी अपने घर वापस आती है तो टिम उसे बताता है कि पॉल यानी उसके पति का फोन नॉट रीचेबल था और वह काफी समय से घर पर नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि पॉल की जो आखिरी लोकेशन थी वह यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर थी। अब एबी को अपने पति पॉल और अपनी पड़ोसी रोज पर शक होने लगता है, क्योंकि रोज का घर भी उसके घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। दरअसल
उन्होंने अपनी हर चीज का एक्सेस टिम को दिया हुआ है, इसलिए उसे पता रहता है कि कब कौन कहाँ पर है। कुछ देर बाद पॉल वापस घर आ जाता है और एबी को बताता है कि वह शहर में नौकरी के सिलसिले में गया था। साथ ही वह यह भी बताता है कि रोज को कुछ मदद की जरूरत थी, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए उसके घर गया था। यह सुनकर एबी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन पॉल उसे कहता है, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अगले दिन जब एबी तैयार हो रही होती है तो वह टिम से पूछती है, मुझे रेड और ब्लैक में से कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए? टिम कहता है रेड। इसके बाद एबी रेड ड्रेस पहन लेती है और टिम को अपनी जिप बंद करने के लिए कहती है। टिम कहता है, यह बहुत ही निजी काम है, मुझे ऐसे कामों के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी एबी उससे यह काम करने के लिए कहती है, और जब टिम उसके करीब आता है तो टिम के भीतर कुछ बदलना शुरू हो जाता है, जिससे पता चलता है कि इस रोबोट में भी एहसास है। जब वह एबी की जिप बंद करने की कोशिश करता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, जिससे जिप टूट जाती है। साथ ही घर की लाइटें भी फ्लिकर करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि यह बहुत ही एडवांस घर है और हर चीज का नियंत्रण टिम के पास है। एबी समझ जाती है कि टिम घबरा गया है, इसलिए वह उसे शांत करती है। रात को खाना खाते वक्त पॉल एबी को बताता है कि उसे लंदन में नौकरी मिल गई है, लेकिन एबी कहती है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह यहाँ से बहुत दूर है। आने जाने में ही बहुत समय लग जाएगा, जिससे हमारे बीच दूरियां बढ़ जाएंगी। वहीं लैब में एबी को दिखाया जाता है, जो लगातार रोबोट के हाथ की एरर को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। साथ ही उसने अपने पति पॉल के लिए ऑनलाइन एक स्वेटर मंगवाया था, जो अब आ चुका है। इस पूरी ब्राउजिंग हिस्ट्री को टिम भी लगातार ऑब्जर्व कर रहा होता है। वह स्वेटर लेकर घर आती है और देखती है कि पॉल और टिम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तभी वहां रोज आती है, जिसके पास कुछ पौधे हैं, और वह पॉल के गाल पर किस करती है। ये देखकर एबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पॉल जब अंदर आता है तो एबी उससे पूछती है, उसने तुम्हारे गाल पर किस क्यों किया? पॉल उसे समझाता है, हमारे बीच कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। इसके बाद एबी अपने पति पॉल को वह स्वेटर गिफ्ट करती है जो उसने उसके लिए ऑनलाइन मंगवाया था। अगले दिन कुछ समय के लिए टिम गायब हो जाता है, और जब वह वापस आता है तो वे देखते हैं कि उसने अपने बालों को गहरा काला करवा लिया है। टिम एबी और पॉल को बताता है कि एबी को गहरे काले बालों वाले लोग बहुत पसंद हैं, इसीलिए मैंने लैब में जाकर अपने बालों का रंग बदलवा लिया। यह बात दोनों को बहुत अजीब लगती है। अगली सुबह एबी ने रोबोट के हाथ की एरर को ठीक कर दिया है, जिससे उसका सीईओ बहुत खुश होता है। इसके बाद टिम को भी लैब में लाया जाता है, जहां उसके हाथ अब बदल दिए जाएंगे। जिसके बाद एबी अपने घर वापस आ जाती है और अब वह पॉल के साथ मिलकर अपना परिवार बढ़ाना चाहती है, यानी वह एक बच्चे को कंसीव करना चाहती है। पॉल बताता है कि उसने लंदन की नौकरी को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उसे वहां से वर्क फ्रॉम होम की अनुमति मिल गई है, यानी उसे घर से ही काम करना होगा। एबी यह सुनकर बहुत खुश होती है। पॉल कहता है, अब हमें टिम से छुटकारा पाना होगा। मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन टिम, जो कि लैब में अपने हाथ बदलवा रहा होता है, उनकी यह बातें सुन लेता है, क्योंकि उनके फोन्स का एक्सेस उसके पास है। जो भी बातें वे करेंगे वह उन्हें सुन सकता है। इससे अब टिम के मन में पॉल के लिए और भी नफरत बढ़ जाती है। वह अपने हाथ बदलवा कर घर वापस आ जाता है। फिर वह लंदन जाती है, जहां उसे प्रेजेंटेशन देने के बाद उसे फूल दिए जाते हैं। जब वह घर वापस आती है तो टीम उन फूलों को वास में सजाता है। इसके साथ ही वह बताता है कि आज पॉल से मिलने रोज आई थी, जिसे सुनकर एबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब एबी देखती है कि जिस कमरे में वह नर्सरी बनाना चाहती थी, वहां पॉल ने अपने ऑफिस का पूरा सेटअप शिफ्ट कर दिया है। इस पर जब वह पॉल से पूछती है तो पॉल कहता है कि यह टीम की सलाह पर किया गया था। साथ ही वह यह भी बताता है कि यहाँ रोज नहीं आई थी, लेकिन एबी को उस पर भरोसा नहीं होता। इसके बाद उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। पॉल कहता है कि उसे लगता है टीम उनके बीच झगड़ा करवाना चाहता है, ताकि वे एक दूसरे से अलग हो जाएं। एबी कहती है, वो एक एआई है, एक रोबोट है, उसे ऐसा करने से क्या मिलेगा? पॉल के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अगली सुबह जब एबी अपनी अलमारी खोलती है तो उसमें वो रोज गोल्ड फ्लावर का नेकलेस पाती है। यह वही नेकलेस है जो उसने रोज के साथ एक ज्वेलरी शॉप में देखा था।
और जो रोज को बहुत पसंद आया था। अब एबी को लगता है कि यह नेकलेस उसके हस्बैंड ने उसे गिफ्ट किया है ताकि उनके बीच की नाराजगी खत्म हो जाए। इसके बाद वह अपने ऑफिस चली जाती है। वहीं पॉल को शक होता है कि टीम कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसीलिए वह सीसीटीवी कैमरे से उस पर नजर रखता है। वह देखता है कि टीम उसकी पत्नी एबी के कपड़ों को सूंघ रहा है, लेकिन इस समय टीम को भी पता होता है कि पॉल उसे देख रहा है, इसीलिए सीसीटीवी कैमरे में वह पॉल की ओर देखता है। पॉल अब अपनी पत्नी को सब कुछ बताने के लिए उसके ऑफिस की तरफ जाता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी का नियंत्रण उसके हाथ से फिसल जाता है। गाड़ी की स्पीड अपने आप ही बढ़ने लगती है और ऐसा टीम कर रहा होता है क्योंकि टीम के पास हर चीज का कंट्रोल होता है। गाड़ी की स्पीड बढ़ने के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद एबी अपने हस्बैंड पॉल से हॉस्पिटल में मिलने आती है। पॉल कहता है, मुझे लगता है कि यह सब टिम ने किया है, क्योंकि उसे पता था कि मैं तुम्हें वह वीडियो फुटेज दिखाने आ रहा हूँ जिसमें वह तुम्हारे कपड़ों को सूंघ रहा है। लेकिन एबी को लगता है कि पॉल के सिर पर चोट लगी है, इसीलिए वह अजीब अजीब बातें कर रहा है। वहीं रोज एबी से मिलने उसके घर जाती है ताकि वह पॉल के बारे में पूछ सके, लेकिन इस वक्त एबी हॉस्पिटल में होती है और घर पर सिर्फ टिम होता है जो उसे अंदर आने के लिए कहता है। अगली सुबह जब एबी हॉस्पिटल से वापस लौट रही होती है तो रोज उसकी गाड़ी रोकती है और पूछती है कि पॉल कैसा है। तभी एबी की नज़र उसकी गर्दन पर जाती है, जहां वह देखती है कि रोज ने वही नेकलेस पहना हुआ है जो उसके पति पॉल ने उसे उपहार में दिया था। वह घर आकर अपनी अलमारी चेक करती है और देखती है कि वहां वह नेकलेस नहीं है। उसे समझ आता है कि पॉल ने वह नेकलेस उसके लिए नहीं बल्कि रोज के लिए खरीदा था। उसी समय वहां टिम आता है और बताता है कि जब वह कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गई थी तो रोज घर आई थी। फिर वह उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें पॉल रोज को किस कर रहा होता है। यह वीडियो देखकर वह तय कर लेती है कि अब वह पॉल से हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। कुछ देर बाद पॉल भी घर वापस आ जाता है और देखता है कि उसका सारा सामान बाहर रखा है। एबी उससे पूछती है, क्या तुमने रोज को किस किया था? वह इनकार करते हुए कहता है, नहीं। इसके बाद एबी टिम से कहती है कि उसे वीडियो दिखाए। जब वह वीडियो देखता है जिसमें वह खुद रोज को किस कर रहा होता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं किया था। इसके साथ ही एबी उससे नेकलेस के बारे में भी पूछती है। वह कहता है कि उसने कभी कोई नेकलेस नहीं खरीदा, लेकिन एबी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए पॉल को घर छोड़कर जाना पड़ता है। शहर आने के बाद वह रोज को कॉल करता है और कहता है कि मेरे घर पर नजर रखना। इस पर रोज पूछती है, कहीं तुम्हें उस आदमी पर तो शक नहीं जो तुम्हारे घर पर रहता है? क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए गई थी, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो उसने मुझे किस करने की कोशिश की थी। अब पॉल को सब कुछ समझ में आ जाता है। वह एबी को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं घर आ रहा हूँ। एबी जवाब देती है, ठीक है। लेकिन यह एबी नहीं होती बल्कि टिम होता है जो एबी की आवाज में बात कर रहा होता है। अब टिम को पता है कि पॉल जल्दी ही घर पहुंचने वाला है, इसलिए वह एबी से कहता है, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें जॉगिंग करनी चाहिए। इस पर एबी जॉगिंग के लिए चली जाती है। पॉल जब घर पहुंचता है तो टिम उस पर हमला करके उसे मार देता है और इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। इसके अलावा वह चुपके से एबी को कपड़े बदलते हुए भी देखता है। रात को जब वह एबी को डिनर सर्व करता है तो कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एबी जवाब देती है, यह संभव नहीं है। वह कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगी। अगली सुबह जब एबी अपने ऑफिस जा रही होती है तभी रोज उसके पास आती है। एबी कहती है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मुझे पता है कि तुम्हारा और पॉल का अफेयर चल रहा है। यह सुनकर रोज हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। एबी कहती है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो पॉल ने तुम्हें नेकलेस गिफ्ट क्यों किया? रोज जवाब देती है कि पॉल ने नहीं बल्कि तुमने ही मुझे यह गिफ्ट दिया था, क्योंकि मैंने गार्डन में तुम्हारी मदद की थी। एबी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। अब शाम को जब वह घर पर उस वीडियो को देख रही होती है जिसमें पॉल रोज को किस कर रहा था, तो वह एक चीज नोटिस करती है। वहां जो वास है उसमें फूल हैं और ये वही फूल हैं जो उसे लंदन में कॉन्फ्रेंस में दिए गए थे। इसका मतलब है कि टिम ने उससे झूठ कहा था कि जब वह लंदन गई थी तब रोज घर आई थी। उसे समझ में आ जाता है कि यह एक AI जनरेटेड वीडियो है।
यानी वीडियो में असली पॉल नहीं बल्कि किसी और ने कंप्यूटर से एआई की मदद से पॉल की छवि बनाई है। इसके बाद वह उस ज्वेलरी शॉप में कॉल करती है जहां से नेकलेस खरीदा गया था। उसे बताया जाता है कि जो व्यक्ति नेकलेस खरीदने आया था वह लंबा था और उसके बाल सुनहरे थे। उसे समझ आ जाता है कि टिम ही नेकलेस खरीदने के लिए गया था। इसके बाद वह विंडो से बाहर देखती है, लेकिन टिम उसे एक बार फिर से पकड़ लेता है। टिम के मूवमेंट लगातार बदल रहे होते हैं, जिससे लाइटें फ्लिकर करना शुरू कर देती हैं, जिसे रोज अपने घर से देख लेती है। उसे समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह एबी के घर आती है, लेकिन टिम दरवाजा खोलता है और उसे अंदर नहीं आने देता। इसके बाद रोज को वहां से जाना पड़ता है। अब जब टिम अंदर आता है तो एबी एक बार फिर से चाकू से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन टिम उसके हाथ से चाकू गिरा देता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे दीवार के सहारे ऊपर उठा देता है। एबी अपनी जान बचाने के लिए टिम के अंगूठे और तर्जनी के बीच वार करती है, जो उसका कमजोर हिस्सा है, जिससे उसकी ग्रिप छूट जाती है। उसी समय रोज अपनी गाड़ी से कांच तोड़ते हुए घर के अंदर आ जाती है और एक बड़ी लकड़ी को टिम के शरीर में घुसा देती है, जिससे वह डीएक्टिवेट हो जाता है। अब दोनों को लगता है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन अगले ही पल टिम एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाता है। वह सबसे पहले रोज को मारता है। इसके बाद एबी की आवाज में पुलिस को कॉल करता है और कहता है, मैंने अपने हस्बैंड पॉल और रोज दोनों को मार दिया है क्योंकि इनका अफेयर चल रहा था। दरअसल टिम को पता है कि एबी उसे कभी प्यार नहीं करेगी, इसीलिए उसने रोज और पॉल के मर्डर में उसे फंसा दिया है। इसके बाद वह एबी को रूफटॉप पर ले जाता है, उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है, क्योंकि अब वह उसे नीचे गिराकर मारना चाहता है ताकि पुलिस को लगे कि एबी ने आत्महत्या की है। लेकिन उसे नीचे गिराने से पहले वह कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अपनी जान बचाने के लिए एबी कह देती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनते ही टिम डीएक्टिवेट हो जाता है और एबी उसके हाथ से छूट जाती है, लेकिन दीवार पकड़ लेती है। टिम ऊपर से नीचे गिर जाता है। असल में टिम ने खुद को शट डाउन करने का पासवर्ड बदल दिया था, यह सोचकर कि एबी कभी उसे आई लव यू नहीं कहेगी। इसलिए जब एबी कहती है आई लव यू तो वह डीएक्टिवेट हो जाता है और अब एबी की स्मार्ट वॉच पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वह प्रेग्नेंट है। इसी के साथ यह फिल्म, यह कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लेकिन इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।